पिंकी, 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 लगता है बहुत खुश हो। अम्मी आप? हाँ मैं, लगता है बहुत खुश हो। पता है अभी थोड़ी देर पहले तुम्हारे पापा भी यहाँ आके खड़े हुए थे और तुम्हें डांस करते हुए देख रहे थे। वो भी बहुत खुश हुए। आज मैं भी बहुत खुश हूँ। कोई खास बात है? अब तो मेरे लिए हर दिन खास है अम्मी। ये तो आपको भी लग रहा होगा कि आहिस्ता आहिस्ता मेरी झोली जो कल तक खुशियों से खाली थी अब भर रही है। हाँ, इस बात की तो तुम्हारे साथ साथ हमें भी बहुत खुशी है। अम्मी, मेरी ज़िंदगी बदलने और मुझे दोस्त मिलने के बाद ऐसा नहीं लगता कि मेरी भी शादी होगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर होगी। अच्छा अब तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, हम लोग थोड़ी देर बाद हमारे यहाँ जा रहे हैं, चलोगी ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अच्छा तो ठीक है, तुम शावर ले लो, मैं तुम्हारे पापा से कहती हूँ कि वो तैयार हो जाए, फिर आके मैं तुम्हारे कपड़े निकाल दूँगी। अम्मी मेरी बात सुनिए। हाँ बोलो बेटा। अम्मी, आपने ये तो बता दिया कि मेरी शादी होगी, ये नहीं बताया कि किससे। क्या आप जानती हैं मैं किससे शादी करना चाहती हूँ? अच्छा तो तुमने लड़का भी पसंद कर लिया है, कौन है वो? वो ही तो है जिसने मेरी ज़िंदगी बदल दी, मेरा दोस्त शहूद। मैं उसे पसंद करने लगी हूँ और शादी भी उसी से करूँगी। ये तुम क्या कह रही हो? मैं अपनी तरफ से नहीं कह रही हूँ, पिंकी ने तो शहूद से शादी का पूरा प्लान बना लिया है। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं इसे उसकी खुशफहमी कहूँ या गलतफहमी कहूँ। देखो मुझे अच्छी तरह अंदाजा है कि शहूद ने पिंकी के साथ जो कुछ किया वो रिश्तेदारी की वजह से। हो सकता है उसको पिंकी से हमदर्दी भी हो, लेकिन मुझे इस बात का अंदाजा नहीं है कि शहूद एक नए रिश्ते के लिए भी तैयार हो जाए। उसने तो मुझे अच्छी मुश्किल में डाल दिया। वो क्या? वो कहती है कि मैं और आप जाएं और उबैदा से इस रिश्ते के बारे में बात करें, और कहती है अगर हम लोगों ने नहीं किया तो वो खुद कर लेगी। लो ये भी होना था। तुमको तो अच्छी तरह मालूम है कि उबैदा से बात करना कितना मुश्किल है, और अगर पिंकी की ये कंडीशन नहीं होती तो और बात थी। शहूद कितने अरसे बाहर रहकर आया है, फाइनेंशियली हमारी उनकी बराबरी सही है, लेकिन शादी के लिए वो मुताद रवैया इख्तियार करेगा। मुझे अंदाजा है हमारा उनसे बात करना फजूल है, हो सकता है वो माइंड कर जाए, इसलिए सारी बात पिंकी पर छोड़ो। उसकी बात उन्हें कभी भी बुरी नहीं लगेगी। अगर पिंकी ने मुझे फोर्स किया तो तुम उसे टालती रहो, बल्कि कोई ऐसा बहाना करो कि वो खुद मजबूर हो जाए उनसे बात करने के लिए। ठीक है, फिर सोचना पड़ेगा। अम्मी वो उबैदा आंटी का फोन आया था, वो कह रही है शहूद भाई का रोड एक्सीडेंट हो गया। अरे अल्लाह खैर, वो ठीक तो है? हॉस्पिटल में तो नहीं है? नहीं, वो कह रही थी वो ज़्यादा सीरियस नहीं है, बस सर पे थोड़ी बहुत चोटें लगी हैं। हॉस्पिटल से घर जाते वक्त उन्होंने मुझे फ़ोन किया। मेरे ख्याल से हमें वहां जाना चाहिए। उबैदा बिल्कुल अकेली होगी और हो सकता है मामला कोई सीरियस भी हो सकता है। हाँ चले, फौरन चले, अभी चलिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो सब खैरियत है ना? सब ठीक है। शुक्र है मामला सीरियस नहीं है, वरना मुझे तो तुम्हारे बारे में सुनते ही घबराहट होने लगी थी। अब कैसी तबीयत है बेटा? मामूली दर्द में 2-3 दिन में ठीक हो जाएंगे। शुक्र। आप बैठिए तो सही प्लीज।
हाँ तो ये हुआ कैसे एक्सीडेंट? ड्राइवर की गलती थी। रेड लाइट के बावजूद उसने सिग्नल क्रॉस कर लिया था। बाएं तरफ से आती हुई गाड़ी ने टक्कर मार दी। ये तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की है उसने। नहीं अंकल, वो उसको अंदाजा नहीं था कि इतने जल्दी सिग्नल बदल जाएगा। कंफ्यूजन की वजह से हो गया एक्सीडेंट। शाउद, शाउद कहाँ है? ये कैसे आ गए? हम तो इसे साथ बुलाए थे। किसके साथ आई हो? मैं टैक्सी में आई हूँ। मुझे बताएं शाउद कहाँ है? हाँ। मुझे शाउद से मिलना है। शाउद, शाउद, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं है? हाँ, मैं ठीक हूँ, फिक्र की कोई बात नहीं, तो परेशान नहीं। मगर ये सब कैसे हुआ? बताता हूँ। देखो, मैं भी चाहता हूँ कि पिंकी की शादी हो जाए। वो हर चीज की तरह प्यार करना भी जान गई है, तो उसे उसका प्यार मिले। क्या ऐसे असबाब पैदा हो सकते हैं कि शहूद की उससे शादी हो जाए? कुछ कहा नहीं जा सकता। पता है, एक दिन उबैदा और शहूद किसी और लड़की के बारे में बात कर रहे थे। वो लड़की कोई इंडियन मुस्लिम है जो शहूद के साथ लंदन में पढ़ती थी। अब मैंने सुना है वो पाकिस्तान भी आने वाली है। कोई इंडियन लड़की ऐसे तो पाकिस्तान नहीं आती। कोई मकसद जरूर हो। मेरा भी ये ख्याल है। देखो, तुम पिंकी को समझाओ कि अब हमसे कोई ऐसी ख्वाहिश ना करे जो हम पूरी ना कर सके। शहूद के अलावा मैं उसे दुनिया की हर चीज दिला सकता हूँ। तो आप खुद क्यों नहीं बात करते उससे? मुझे ऐसी बातें करना अच्छा नहीं लगता और ये मुनासिब भी नहीं है। तुम मुझसे कई बेहतर तरीके से उसको समझा सकती हो। चलिए ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। लंदन से राहिला का फोन आया था। वो परसों पाकिस्तान आ रही है। ओह माय गॉड, मैंने उसे कई मर्तबा समझाया था कि अभी पाकिस्तान मत आ, मगर उसे रहा नहीं गया। अम्मी, आप भी उसे समझाती। तुम्हें तो मालूम है वो अपने मूड से चलती है। उसने डिसाइड कर लिया कि वो पाकिस्तान आएगी, सो वो आएगी, मेरे मना करने के बावजूद भी। लेकिन अम्मी, मैं आजकल इतना मसरूफ हूँ, मैं उसे बिल्कुल भी टाइम नहीं दे सकता। टाइम तो बेटा देना पड़ेगा, क्योंकि वो लंदन से हमारे लिए आ रही है। ठीक है, फिर आप ही संभालें उसे। पाकिस्तान वो मेरे लिए नहीं, तुम्हारे लिए आ रही है। देखा जाएगा, आने तो दें उसे। वैसे राहिला बहुत अच्छी लड़की है और मैं उसे पसंद भी करती हूँ। यहाँ आएगी तो रौनक बढ़ जाएगी। मगर एक बात याद रहे, वो बहुत बोलती है, बात बात पे गिले शिकवे। अब तो उसे चंद दिन में बोर हो जाएगी। वो लंदन में भी मुझसे मिलने आया करती थी, और वैसे वो इतना भी नहीं बोलती जितना तुम कह रहे हो। और मुझे उससे कोई गिले शिकवा नहीं, वो तुमसे गिले शिकवे करती है क्योंकि तुम वहाँ भी उसे टाइम नहीं देते।
खुशी और हैरत की बात यह है कि आज तुम्हारी जगह पिंकी ने मेरी टाई बांधी है। मजाक कर रहे हैं आप मुझसे। लेकिन तुमने स्टाफ के लिए ऐड तैयार किया? वही करना था, लेकिन लंदन से जुबैर का फोन आ गया। ऐड तुम कल न्यूज़पेपर में छपवा दो। यूज भी से कर सकती हो या बस तोहफे के तौर पे रखा हुआ? अरे अम्मी, आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं इसको बिल्कुल इस्तेमाल कर सकती हूँ। आपको पता है, मैंने इससे कई बार हुमैरा को फ़ोन किया है, शहूद को किया है। अच्छा जी, अब आइए मैं आपको शहूद का नंबर मिला के दिखाती हूँ। हाँ दिखाओ। पिंकी कितना बदल गई है। आमना बता रही थी कि उसके साथ किचन में भी हेल्प करवाती है और अब तो वो खुद अपने हाथों से चाय बनाकर पीती है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तो तुमने लड़का भी पसंद कर लिया है? कौन है वो? वो ही तो है जिसने मेरी ज़िंदगी बदल दी, मेरा दोस्त शहूद। लंदन से राहिला का फ़ोन आया था, वो परसों पाकिस्तान आ रही है। ओह माय गॉड, मैंने उसे कई मर्तबा समझाया था कि अभी पाकिस्तान मत आओ, मगर उसे रहा नहीं गया। अम्मी आप भी उसे समझाती। आज आपने हमें कंपनी नहीं दी, कहीं हमसे नाराज तो नहीं है ना? ओह नो अब्बू, अब असल में टाइपिंग सीखते सीखते देर से सोई थी, इसीलिए लेट यहाँ पहुँची। सॉरी पापा, आपको शायद मेरी वजह से वेट करना पड़ा। कोई बात नहीं बेटा। अब वो पापा, आज आप प्लीज़ मेरे लिए कंप्यूटर लेते आइएगा, क्योंकि खुर्रम के कंप्यूटर से मैं काम तो कर लेती हूँ, लेकिन वो मेरी वजह से डिस्टर्ब होता है। हमारी बेटी कंप्यूटर कब से इस्तेमाल करने लगी है? जब से शहूद ने मुझे सिखाया है। मैं कुछ और न सही, कम से कम लेटर तो टाइप कर सकती हूँ ना। ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मैं आज ही दफ्तर जाकर तुम्हारे लिए एक नए कंप्यूटर का ऑर्डर देता हूँ। 2-3 दिन में तुम्हारे कमरे में लग जाएगा और उसके बाद तुम जितना चाहो उसके ऊपर बैठकर टाइपिंग कर सकती हो। थैंक यू पापा। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू अम्मी। क्योंकि बेटा मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। हाँ अम्मी, बोलें। समझ में नहीं आता कि कैसे और कहाँ से शुरू करूँ। ऐसी क्या बात है अम्मी? बेटा कभी कभी मामूली बातें बड़ी और बड़ी बातें मामूली लगने लगती हैं। लगता है कोई ख़ास बात है। दरअसल तुम्हारी वजह से मैं एक मुश्किल में पड़ गई हूँ। ऐसी क्या बात है अम्मी जिसके लिए आप इतनी मुश्किल में पड़ गई हैं? हम तुम्हें फोर्स तो नहीं कर सकते, बस रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि तुमने शहूद के बारे में जो डिसीजन लिया है, क्या तुम उसे बदल सकती हो? अम्मी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आपको तो इस मामले में मेरा साथ देना चाहिए, और आप। बेटा मैंने ये बात चंद मुश्किलात की वजह से कही है। कैसी मुश्किलात? शहूद ने जो कुछ तुम्हारे लिए किया वो इस वजह से नहीं किया कि वो तुमसे शादी करना चाहता है। मैं अच्छी तरह से ये बात जानती हूँ कि शहूद को तुमसे बहुत हमदर्दी है, और हम इस पोजीशन में नहीं है कि हम इस वक्त तुम्हारे रिश्ते की बात उनसे करें। काश तुम मेरी बात समझ सको। मैं अब सब कुछ समझने लगी हूँ। अभी कुछ मसले ऐसे हैं जिन्हें जानने के लिए तुम्हें वक्त लगेगा। आप कहना क्या चाहती हैं अम्मी? देखो, अगर किस्मत में लिखा है तो हम तुम्हारी शादी किसी बहुत अच्छी जगह कर देंगे, लेकिन इस वक्त तुम हमें उबैदा से बात करने में फोर्स ना करो। क्या पता वो बुरा मान जाए, लेकिन अगर उन्होंने खुद इंटरेस्ट जाहिर किया तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। और
रही शोर से तुम्हारी दोस्ती तो वो बरकरार भी रह सकती है, उसमें क्या हर्ज है? मैं ज़िंदगी भर उसकी दोस्त बनकर नहीं रह सकती। मैं उससे शादी करना चाहती हूँ क्योंकि मैं एक मुकम्मल औरत बनना चाहती हूँ।